जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर मैक्रो का बजट। क्लास 12th में आपने किया था, लेकिन उससे काफी एडवांस्ड है। अगर मैं क्लास 12th का आपको पूछूं, याद था वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, वो है। लेकिन देखना बेटा, एडवांस काफी है, एडवांस काफी है। स्टार्ट। पहला बजट किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन। किसने बेटा? 1860। लर्न। पहला बजट किसने इंडिया पेश किया? जेम्स विल्सन। और इंडिपेंडेंट इंडिया में RKS चेटी, 26 नवंबर 1947। तो पेपर में आराम से पढ़ना प्लीज, देख मिक्स नहीं, पेपर में आराम से पढ़ना। पहला बजट पूछेगा तो जेम्स विल्सन, और अगर इंडिपेंडेंट इंडिया तब तो ब्रिटिश रूल था, तो प्लीज आराम से, मिक्स नहीं। अगर पूछता पहला बजट तो जेम्स विल्सन। कौन बेटा? और इंडिपेंडेंट इंडिया में RKS चेटी, RKS चेटी। लर्न, हम दोनों लर्न कर रहे हैं। पहला बजट कौन था? जेम्स विल्सन। और जब इंडिपेंडेंट इंडिया था तो RKS चेटी, 26 नवंबर 47। 1860 से 2017 तक। अच्छा एक मिनट, आप में किस किस का टॉपिक था प्रोजेक्ट का 12th में? बजट। क्लास 12th में टॉपिक था बजट। तो बेटा ये वाली बात स्पेसिफाई करी थी, बस स्टार्ट कर दिया। तो बेटा मैं बजट तो पढ़ा रहा हूं मेरे बेटा, बस हम लोग पेज हमने डाउनलोड करे, लिखना स्टार्ट कर दिया। 1860 से 17 तक, 1860 17 तक बजट दो पार्ट में आता था। मेन अलग, रेल अलग। मेन अलग, रेल अलग। मेन अलग, रेल अलग। 28 फेब, 29 फेब, ये 3 दिन पहले। 28 29 मींस डिपेंडिंग अपॉन इट इज लीप ईयर और नॉट, लास्ट फेब को आता रहा। एक मिनट आगे बढ़ने से पहले, सॉरी मैंने पहले नहीं बताया बेटा, 3 गवर्नमेंट होती हैं जो पूरा इंडिया संभालती। सेंट्रल दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, स्टेट, MCD, लोकल। ठीक है बेटा, जो पूरा इंडिया संभालती है सेंट्रल यूनियन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, स्टेट, और MCD वाली लोकल। तो बजट भी 3 होते हैं, बजट भी 3 है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। अपर लोपर सेंट्रल। अच्छा दीदी ये टर्म क्या होता है? सेंटर के अंडर स्टेट, उसके अंडर लोकल, एक हायरार्की होती है, इसका एक नाम होता है। सेंटर, फिर स्टेट, फिर लोकल, ये हायरार्की होती है, चेन होती है, इसका एक नाम होता है। देख भी तो हाँ बोलेगा। टाइम अप। फेडरल स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? फेडरल, अब नहीं भूलेगा। फेडरल स्ट्रक्चर। उधर मत देखियो, मेरे को देखियो। पहला बजट, आवाज क्यों नहीं आ रही? ठंड बाहर है, यहां पे ठंड नहीं है। पहला बजट जेम्स विल्सन 1860। पहला बजट जेम्स विल्सन 1860। और इंडिपेंडेंट इंडिया में RKS चेटी, RKS चेटी, 26 नवंबर 47। 1860 से 47, 1860 से 17 तक 2 पार्ट में बजट आता रहा। मेन अलग, रेल अलग। मेन अलग, रेल अलग। मेन आता था लास्ट फेब। कब आता रहा? 28 29, डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर नॉट। और रेल 3 दिन पहले, 29 26 28 25, 3 दिन पहले। मोदी अंकल ने 17 में 2 काम करे, 17 से लेकर अभी तक दोनों को मर्ज कर दिया। डेट हो गई 1 फेब। 17 से अभी तक मोदी अंकल ने 2 काम करे, दोनों मर्ज हो गए। खुद सोच कितना पैसा बचा प्रेरणा, जब दोनों सेशन अलग अलग लगते थे, दोनों बजट एक हो गए हैं। और अब डेट हो गई है 1 फेब। क्या हो गई है? 1 फेब। फरवरी मार्च में प्रिंट होता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर, वही फाइनेंशियल ईयर। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर, जब ये बात प्रूव होगी, मैंने बता रखी है, जब ये बात प्रूव होगी मुझे व्हाट्सएप कर दियो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 साल, इतना देर लेट जाएगा नहीं। तुम लोग अकाउंट्स बनाते हो 1 अप्रैल, कंप्लीट 31 मार्च। 2-3 बच्चों की आवाज क्यों आ रही है? तुम लोग बजट का बनाते हो 1 अप्रैल, कंप्लीट 31 मार्च। बेटा ये चेंज होगा, 1 जनवरी होगा, होगा, होगा। हमें जी बेटा, बेटा हमको प्रॉब्लम हो रही है ना, पता हम लोग किसको फॉलो करें? ब्रिटिश को, और जबकि वो खुद अपना चेंज कर चुके ब्रिटेन। एक मिनट दीदी, कल वाले बच्चों FTA की फुल फॉर्म
हमने कल ओमान के साथ साइन करा है। एफटी के फुल फॉर्म पढ़ा नहीं तूने मेरे से भी? एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड। हमने कल ओमान के साथ करा है साइन। मोदी अंकल वहां गए हुए, उन्होंने अपना सबसे सुप्रीम अवार्ड दिया मोदी अंकल को, और एफटीए साइन हुआ है। गुड, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ठीक है, सुन, तो बात चल रही थी कि आपका जो ये अकाउंट शुरू होता है 1 अप्रैल 31 मार्च क्लोज ऑफ नेक्स्ट ईयर, बजट भी वही है 1 अप्रैल 31 मार्च। तो हमें ना भी प्रॉब्लम हो रही है, हम दो देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसने सामान बेचा, वो एंट्री करेगा 1 जनवरी से, मैं 1 अप्रैल। प्रॉब्लम भाई, डेबिट क्रेडिट का डेट तो सेम होनी चाहिए। अकाउंट्स वाले बच्चे वो एंट्री कर रहा है 1 जनवरी से, मैं 1 अप्रैल, मिसमैच। तो ये ठीक होगा, चलो। तो मार्च पेश का पता 1 फेब, फाइनेंस मिनिस्टर का पेश करते 1 फेब। फरवरी मार्च में छपता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ध्यान रखना, आपको शायद टीचर ने बताया नहीं बेटा, आप लोग आपके आसपास कोई लीडिंग बुक स्टोर है, वहां पे बजट की कॉपी मिल जाती है। कोई लीडिंग बुक स्टोर है, वहां पे बजट की कॉपी मिल जाती है जी, 100-200 पूरी बजट की कॉपी मिल जाती है। सर मैं क्या करूंगी? क्यों नहीं करेगी बेटा? आपका बजट है नहीं, आपका टैक्स नहीं है सब्जेक्ट, टैक्स इंटर फाइनल, आपका तो स्पेशलाइजेशन वही है सीए, तो 100-200 में परचेज कर सकती हो आप। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव थोड़ा आपका रिप्लाई मेरे को स्लो लग रहा है। पहला बजट जेम्स विल्सन 1860, और इंडिपेंडेंट इंडिया में आर के एस चेटी 1860-17 तक बजट 2 में आता रहा, मेन अलग और, हाँ थैंक यू सचिन सर, अब क्लास स्टार्ट हुई है। मेन अलग और रेल अलग। मेन कब आता रहा? लास्ट, ओए झूठे, आता था, मैं तेरी एक्स वाली की बात कर रहा हूं, ये अब समझ आई बात। कब आता था? लास्ट फेब, रेल 3 दिन पहले, लास्ट फेब रेल 3 दिन पहले। ओके, तो 17 में मोदी अंकल 2 काम करे, यूनियन रेल मर्ज्ड, और डेट क्या होगी? 1 फेब। फरवरी मार्च में प्रिंट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट, 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर क्लोज। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, दीदी सुनो, ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट आपके सीए में मे नॉट ऐसा नहीं आ सकता है, लेकिन 12th में ऐसे आता है। आपको एक केस स्टडी गिवन होगी, बताना कौन सा ऑब्जेक्टिव है आपके सीए में, मे नॉट, लेकिन 12th में ऐसे आता है, एक केस स्टडी गिवन होती है, कि केस स्टडी गिवन होती है। दीदी मेरे को प्लीज हेल्प करो, मैं पॉकेट मनी, देखो जी वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, मेरे को प्लीज हेल्प करो, आपकी पढ़ाई सफर नहीं होगी, तुम लोग स्पेशलिस्ट हो, मैं पॉकेट मनी दूंगा। दीदी मेरे को ना ये, मेरे को सिर्फ पढ़ाना ही आता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को ना प्लीज हेल्प करियो, मैं ना वीडियो को कैसे ब्यूटीफाई कर सकता हूँ, एआई, नहीं आई एम रेडी टू गिव माय पॉकेट मनी सर। समझ, देखो जी, लोगों का भला, इनकम सेकेंडरी है, भला होना प्राइमरी है। इनकम होगी, मैं आपको पॉकेट मनी दूंगा, मेरे को हेल्प करो जी, वीडियो को कैसे एडिट करते, कैसे ब्यूटीफाई करते, आई एम रेडी टू पे पॉकेट मनी, फ्री में काम नहीं बेटा, ठीक है। अब सुन प्लीज बेटा, देख मैं ओपनली बोल रहा हूं ना बेटा, मैं पॉकेट मनी दूंगा। अच्छा, ये नहीं 50 रुपए जा चिज्जी खा ले, ऐसा नहीं पुत्र। अच्छा सब प्लीज सर, भाई हेल्प, बता, वो तेरा पड़ोसी बता रहा था को, तू चुप करके बैठा था। प्लीज, अच्छा सुन 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 सुन, देख भला होगा ना, वो मेन है। क्लास 12th वालों, सीए वालों, सीएमए वालों सुन लो, आपके पेपर में एक केस स्टडी गिवन होगी, आपको बताना कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो आप में तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 12th वालों 4 मार्क का आया, 3 मार्क का आया, आधे नंबर आइडेंटिफाई करने के हैं, आधे नंबर लिखने के हैं। अभी सोचेगी सचिन भाई मैं 4 मार्क में 2 पेज भरूंगी, क्या कर रहा है? आइडेंटिफाई करने के 2 मार्क, लिखने के 2 मार्क, ऐसा होता है। 1.5 मार्क आइडेंटिफाई करने का, 1.5 मार्क लिखने का, केस स्टडी बेस आता है। अभी तुम गैस मत करना, गैस मत करना, ऐसे ही आता है। तेरे को मेरे को ना फ्री में कोविड वैक्सीनेशन लगा के दी थी, बता कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, ऐसे आता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
पता कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? यस, ये मेट्रो स्टार्ट हो गई, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? दीदी इस तरह अंधा है, सुन ले बेटा, मुझे पता नहीं तूने 12th में कैसे करा था। इसको स्कॉलरशिप दी, पता कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? गरीब को स्कॉलरशिप दी, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? बाहर मेट्रो स्टार्ट हो गई, जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया, कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है? ऐसे आता है दीदी, ठीक है बेटा, ऐसे आता है। चलो, तो बेटा सचिन मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, कोडिंग बनाई है, री 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 ई एम। सचिन मैंने कोडिंग बनाई है ऑब्जेक्टिव की, री, शांति रखना, री 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 ई एम, समझ आ गई? री 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 ई एम, री एलोकेशन रिसोर्सेस। क्या बोला? रिपीट तो कर सकता है ना, कोडिंग याद हो गई, री 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 ई एम। तो आर री की फुल फॉर्म है री एलोकेशन रिसोर्सेस। अगला री है रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। 6 दोबारा कोडिंग क्या है? तुम लोग घर बैठ के बोल रहे हो, तुम लोग सामने बोल रहे हो ऑब्जेक्टिव की। हिमांशु तो ध्यान में दियो, तो बेटा 100 नंबर आ देंगे, 99 चाहिए, 98 चाहिए, सोनी चाहिए तेरे से। कोडिंग क्या है? री 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 ई एम। री की फुल फॉर्म क्या है? री एलोकेशन रिसोर्सेस। अगला क्या है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स। लास्ट वाली री एलोकेशन रिसोर्सेस, री reducing regional disparity, reducing income inequality, economic growth, economic stability, management of government firms। हाँ मेरा चीता, अभी कंटेंट बता रहा हूं। ऑब्जेक्टिव reallocation of resources, reducing income inequality, disparity gap, reducing regional disparity, economic growth, economic stability, management of government enterprises। नीचे मैंने कोडिंग भी लिख दी, री 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 ई एम जी। स्टार्ट। अब देख, नाम से क्लियर है, जब सरकार खुद सामान बनाती है, चाहे पैसे ले चाहे पैसे ना ले, दीदी इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रीट लाइट। इनकम इनइक्वालिटी, अमीरों पे टैक्स लगाओ, गरीबों को सब्सिडी दो, गैप कम। सरकार ने सामान बनाया, स्ट्रीट लाइट, राशन, सामान बनाया, पैसे लिए, चाहे नॉर्मल पैसे चाहे फ्री में दिया, पहला। अमीर गरीब में गैप कम करना, अमीर पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी, ये सेकंड वाला। रीजनल डिस्पैरिटी, रीजन होता है एरिया, टैक्स में याद रखियो। अभी भी तुम बताना बेटा, मैं ना कोई प्लांट लगाना चाहता हूं, तो मुझे सरकार कब इंसेंटिव देगी? मैं कोई प्लांट लगाना चाहता हूं तो मुझे सरकार कब इंसेंटिव देगी? अगर मैं प्लांट लगा रहा हूं गुरुग्राम में या बिहार में? बिहार, यूपी, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, सस्ती जमीन, सस्ता पानी, सस्ती इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स हॉलिडे। चलो आप ना यहां पे आ जाओ, तो 5 साल इनकम टैक्स नहीं है, 6 साल से लगेगा टैक्स हॉलिडे। आप इधर आ जाओ, हर पड़ेगा तू टैक्स के अंदर। स्कूल लगाते हो कहीं पर भी, 5 साल इनकम टैक्स नहीं है, 6 साल से है। कोई होटल लगाता है, नहीं स्कूल में 7 है, स्कूल में 7 है, होटल लगाता है 5 साल तक इनकम टैक्स नहीं है, 6 साल से है। विंड मिल लगाती, विंड मिल 20 साल इनकम टैक्स नहीं है, 21 ईयर से है, टैक्स हॉलिडे। तो आप लोग बैकवर्ड एरिया में जाओगे तो आपको मिलेगा सस्ता सामान, सस्ती जमीन, सस्ता पानी, टैक्स हॉलिडे। देखो ऐसा क्यों होता है? रिचा सोच, अगर आप कोई प्लांट बैकवर्ड एरिया में लेके जाओगे तो आपके चक्कर में ना हमने वहां पे लगाया 5G नेटवर्क टावर, तो सबको यूज होगा ना। तेरे चक्कर में वहां रोड बनी, सब यूज करेंगे ना। तेरे चक्कर पे हमने वहां पे एयरपोर्ट बनाया, तो सब यूज करेंगे ना। ये होता है भाई, बैकवर्ड एरिया में आओ, होमवर्क है लेकिन तुम मुझे फॉरवर्ड ही नहीं करते। फॉरवर्ड यहां की बात ये रह जाती है। एक काम करना प्लीज, चेक करना, ब्रेड, बटर, मेडिसिन, चिप्स, कुछ बड़ा ब्रांड देख, उसका ना प्लांट पड़ी हो, हरियाणा का विलेज, राजस्थान का विलेज पड़ी हो उत्तर, आपका सचिन भाई प्रूव होगा, मैं मान जाऊंगा तेरा होगा दिल्ली रजौरी गार्डन, नहीं सकता। कोई बड़ा ब्रांड पड़ी उसके लेबल पे, एरिया के, हाँ सर मैं सही हूं, इसका एरिया क्या है? हरियाणा का विलेज, राजस्थान का विलेज। क्यों सर? यहां पे लैंड भाई इसको मिलेगी 500 करोड़ की, वहां मिलेगी 10 करोड़ में। अच्छा
बैकवर्ड एरिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा बढ़े, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकना, स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को रोकना। अभी ने इसने फ्लो में बोल दिया, फ्लो में, मेरे से भी गलती होगी एक बार, सॉरी सचिन सर। करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन कंट्रोल, ओ पुत्र वो तो आरबीआई है, हम तो गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं। सचिन से डॉलर 91 पहुंच गया, 92 कंट्रोल, ओ पुत्र ओ मॉनेटरी पॉलिसी है, हम लोग फिस्कल पढ़ रहे गवर्नमेंट। इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल जी। मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जो गवर्नमेंट की कंपनी होती है उन्हें बोलते हैं पीएसयू, क्या बोलते हैं? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या पीएसई, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। चाइना में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, चाइना में इनको बोलते हैं एसओई, क्या बोलते हैं? एसओई। पढ़ के आइए तू इंडियन इकोनॉमी लास्ट चैप्टर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनियों को चाइना में बोलते हैं एसओई, क्या बोलते हैं? स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। लर्न करो जी। पहला, गवर्नमेंट खुद फैक्ट्री लगाती है, पहला प्रोडक्टिव। दूसरा, अमीर गरीब में गैप हो, अमीर पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी। तीसरा, रीजन, ये नहीं कि दिल्ली हरियाणा पंजाब, भाई सबको बराबर, सबका डेवलपमेंट। उसके बाद क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा बढ़े। उसके बाद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन को रोकना, डिफ्लेशन को रोकना, मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट फर्म्स, रेल मेट्रो, उनका मैनेजमेंट। और जो लॉस में चल रही है उनको रिवाइव करना, बंद नहीं करना, रिवाइव करना। सुन लो, सुन लो। ऑब्जेक्टिव पहला, रीएलोकेशन रिसोर्सेस, सरकार सामान बनाती है। दूसरा, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, अमीरों पे टैक्स, गरीब को सब्सिडी। तीसरा, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, दिल्ली का डेवलपमेंट भी बिहार यूपी का भी हो, असम मिजोरम का भी हो। गवर्नमेंट डिस्क्लेमर, दीदी इनको बोलते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट्स, लेकिन डेवलपमेंट ज्यादा नहीं हो रखा एज कंपेयर टू गुरुग्राम। गलत बात है। सेवन सिस्टर स्टेट्स, असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, किनों के पुत्र? सेवन। दीदी आप हैरान हो गए, सॉरी मैं एक बात रख रहा हूं, करो आप नहीं करना है। दीदी हैरान होगा, 7 स्टेट में एक इंटरनेशनल एक बोर्ड है, गुवाहाटी। तो पहले आप गुवाहाटी आओगे, फिर बाहर जाओगे इंटरनेशनल। पंजाब में 5 इंटरनेशनल है, एक में 5, 7 में 1। क्यों? वो टैक्स नहीं देते। आप में से कोई बच्चा गया है इन 7 सिस्टर स्टेट्स में? कभी कभी देखना दीदी, लाइट, रोड, रेल, गलत है ना? और पंजाब, यूपी, गुजरात, वेरी गुड। दीदी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कल फिर रिपीट करा है, मैं टॉपिक पे हूं, हम लोग बिडिंग करने वाले हैं 36 ओलंपिक्स की। कहां पे होंगे? गुजरात में होंगे। और किसी के बस की नहीं है। दिल्ली में कहां कराओगे? पॉल्यूशन। यस, पॉल्यूशन, बेइज्जती हो रही है। हम लोग गुजरात में करवाएंगे बेटा, गुजरात स्पोर्ट्स सिटी, गुजरात। तो क्या होगा? वो मुंबई का जो क्राउन है, कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, वो तू ना ले जा भाई, गुजरात। गुजरात तो डेवलपमेंट देखो, गुजरात कहां पहुंच गया? दिल्ली। और वो 7 सिस्टर स्टेट्स, गलत है, रीजनल बराबर। चलो, ई क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ, पैसा बढ़े, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन कंट्रोल, डिफ्लेशन कंट्रोल। एम, मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू, पीएसई, गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करना, रेल मेट्रो वगैरह, ठीक है। मेरे चीता, प्रिपरेशन, ये 12th में नहीं था, ये 12th में नहीं था। प्रिपरेशन कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज। लर्न करेंगे। हिमानी एक डांट पड़ जाएगी, मैं होमवर्क करके लिखूंगा घर से आपके लिए, टाइम बचे। मैं भी फिर लिखाऊं। बजट कौन बनाता है? 3 मिलकर बनाती है, एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑब्वियस, एक नीति आयोग, और कंसर्न्ड मिनिस्ट्री, कंसर्न जो से रिलेटेड है। फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग, कंसर्न मिनिस्ट्री। कंपोनेंट, एलिमेंट। ये बजट सचिन सर कब पेश होता है? 1 फेब।
और स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल। तो पेश कब होता है? 1 फेब। स्टार्ट मार्च अप्रैल। तो मैडम अभी जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है या जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो आइडिया लगाते हैं कि आने वाले साल में कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च करेंगे। ये प्लानिंग है, फ्यूचरिस्टिक। मैडम कब पढ़ रही होती है? 1 फेब। बोलो ना, अच्छा चल लग रहा। मैडम कब पढ़ रही होती है? 1 फेब। पहले वेरी गुड, पहले प्रिंट होता था, अब सबके टैब पे आता है। पहले कितना कागज वेस्ट होता होगा, अब सबके टैब। मैडम भी टैब से पढ़ती है। गुड, डिजिटल इंडिया। तो मैडम कब पढ़ती है बजट? 1 फेब। और स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल। तो हिमानी हम लोग आइडिया लगाते हैं कि 2 महीने के बाद कहां कहां से पैसा आएगा, कहां खर्च करेंगे। आइडिया, टैक्स, फाइन, पेनल्टी, खर्च, आइडिया लगाते हैं। तो बेटा आने वाले को बोलते हैं एंटिसिपेटेड। क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एस्टिमेटेड, रिसीट। लर्न, एंटिसिपेटेड, प्लान्ड, एस्टिमेटेड, रिसीट। कोई बच्चा रिसिप्ट नहीं बोलेगा, पी साइलेंट होता है। रिसिप्ट नहीं, रिसीट। क्या? रिसिप्ट, 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 रिसीट। आने वाला खर्चा, इसके 2 टाइप होते हैं, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। ठीक है। टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कैपिटल के 3 होते हैं, बोरोइंग, उधार मांगा, प्रॉपर्टी बेची, एयर इंडिया बेची, क्या? डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। सरकार ने लोन दिया था, सरकार ने लोन दिया था, सरकार देती भी है लेती भी है। सीए वाले बच्चे, सरकार ने लोन दिया, डेटर। सरकार ने लोन दिया, डेटर। तो जब वापस लेगी डेटर कम हो गए, सेट कब हो गई? सरकार लोन लेती भी है देती भी है। सरकार ने लोन दिया था फॉरेन गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो वापस आया, तो मेरे एसेट कम हो गई, डेटर कम हो गए। लर्न 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 लर्न। रेवेन्यू कैपिटल, बेटा इसको शॉर्ट में कैपेक्स भी बोलते हैं। रेवेन्यू कैपिटल। रेवेन्यू 2 प्रकार का होता है, कृषि का बच्चा टैक्स, नॉन टैक्स। टैक्स के 2 बच्चे होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ेंगे। कैपिटल के 3 होते हैं, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने बेची प्रॉपर्टी, रिकवरी ऑफ लोन। नॉन के 2 होते हैं, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव। नाम से क्लियर, कॉमर्स, जहां पे सरकार सामान बेच रही है, कॉमर्स। मैनेजमेंट से कमाती है एडमिनिस्ट्रेटिव। सरकार ने को सामान बेचा, कॉमर्स। मैनेजमेंट से कमाती है एडमिनिस्ट्रेटिव। मैं ये सुनूंगा फिर आगे चलूंगा। बजट के कंपोनेंट सुनूंगा फिर आगे चलूंगा। बजट के कंपोनेंट जी, एंटिसिपेटेड, प्लान, एस्टिमेटेड, कमाई। एंटिसिपेटेड, प्लान, एक्सपेंड, खर्चा। रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू कैपिटल। टैक्स, टैक्स के अलावा टैक्स 2 होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव। देख ले, सुन रहा हूं। ऑनलाइन वाले रेडी, फेस टू फेस रेडी? सुन रहा हूं। ऑनलाइन रेडी, फेस टू फेस रेडी? सुन रहा हूं। डन। रेडी मेरा चीता? कंपोनेंट, एलिमेंट ऑफ बजट। बजट के पार्ट्स, एक मैं छुपा दिया। 1860 से कब तक बजट 2 पार्ट में आता था? 17। 1860 से 17 तक 2 में आता रहा। मेन अलग, रेल अलग। मेन की डेट क्या है? भूल गया। मेन की डेट लास्ट फेब, और वो रेल 3 दिन पहले। 17 से अब तक मर्ज हो गया, और डेट क्या होगी? लास्ट से होगी 1 फेब जी। चलो सचिन सा सुन लो, सुन लो। आ मेरा बेटा, एस्टिमेटेड रिसीट, एस्टिमेटेड
एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू होता है, एक सबकी आवाज आएगी, रेवेन्यू, रेवेन्यू। बेटा इसके सब पार्ट होते हैं, हमारे कोर्स में नहीं है, ग्रेजुएशन में जाकर उल्टा उल्टा बोलो, इसके सब पार्ट होते हैं, गिनियो, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, 6 होते हैं। हाँ दीदी, प्लान, नॉन प्लान, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल। 12th में अगर टीचर ने करवाया, एक्स्ट्रा करवा दिया, सीए सीएमए में नहीं है, ग्रेजुएशन में पड़ेगा। टैक्स, हिंट में देता हूं, टैक्स, नॉन टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कमर्शियल, एक बात मैं एक बात हूं, कमर्शियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, कैपिटल, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, डिसइन्वेस्टमेंट, रिकवरी ऑफ लोन। आ जाओ, मीनिंग ऑफ बजट। छुपा दिया मैंने, क्लास 12th वाले बच्चे, बजट बनाना कंपल्सरी है, हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? बजट बनाना जरूरी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? वन वन टू। आ जाओ, गवर्नमेंट बजट इज अ डिटेल्ड एनुअल फाइनेंशियल प्लान आउटलाइनिंग गवर्नमेंट आने वाली कमाई, आने वाला खर्चा फॉर स्पेसिफिक फिजिकल ईयर। गवर्नमेंट बजट है डिटेल एनुअल फाइनेंशियल प्लान आउटलाइनिंग गवर्नमेंट की आने वाली इनकम, आने वाले खर्चा, स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर। बजट मस्ट बी प्रेजेंटेड, अप्रूव्ड बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर 31 मार्च। ये रहा आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर प्रेसिडेंट shall cause to be laid before both houses statement of estimated receipt, estimated expenditure of government for that year referred to as AFS। क्या लिखा है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS। एडवांस में बात कर रहा, गवर्नमेंट की जो कमाई होती है और जो खर्च होता है आरबीआई में जमा होता है, निकलता है, उस अकाउंट को बोलते हैं AFS। गवर्नमेंट की जितनी भी कमाई होती है आरबीआई में जमा होती है, तो जब जमा तेरे पास तो विड्रॉ भी वैसी होगी, तो बेटा उस स्टेटमेंट को बोलते हैं AFS। क्या बोलते हैं? AFS, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आओ जी, बजट की प्रोसेस, ये भी 12th में नहीं था। पहले प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूट स्टार्ट करना, लर्न। बजट के 3 पार्ट होते हैं, पहला प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एग्जीक्यूट स्टार्ट करना। 2 तरह की प्रोसेस होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव। बजट एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड इन कंसल्टेशन विद वेरियस स्टेक होल्डर। यहां पे पार्लियामेंट में पास करवाएंगे, यहां पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं, यहां पे हम लोग पास करवाते हैं। प्रिपरेशन, ये कब प्रेजेंट होता है? हाँ जी, बनना शुरू होता है अगस्त सितंबर से, पेश कब होता है? 1 फेब। भगवान करे जुबान पर सरस्वती माता बैठे, सच होता है आपके लिए बात, मेरे लिए सुन, तेरे लिए सच हो जाए, मेरे लिए सच हो जाए। जो बंदा बजट बनाता है, दीदी ये रूल है, आप लोग इनकम टैक्स के काउंसिल मेंबर हैं, आप लोग जीएसटी के हैं, आपने बजट बनाया, आप जो भी गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, जीएसटी, इनकम टैक्स, आप लोग सीए में रूल आ गया, आप लोग सीए में नया इनकम टैक्स पढ़ेंगे। यस, 1 मई के बाद जो पेपर होगा, इनकम टैक्स जो नया आया वो 1 मई के बाद में बच्चे नया पढ़ेंगे 26 से। तो आप इनकम टैक्स आपने बनाया था, उस टीम में आते, जीएसटी आपने बनाया, अपडेट करा, तो बेटा आप अपने रिज्यूमे में लिखते हो, अपने रिज्यूमे में लिखते हो, अपने विजिटिंग कार्ड में लिख सकते हो, उसको देख के कितना काम आएगा।
इसने जीएसटी जो भी नया आया उसके टीम में ये था, ये जो नया इनकम टैक्स आया उसकी टीम में ये थी। इसने बजट बनाया 25 का 24 का एक भी बनाया हो, सौरभ वो लिखता है बेटा रिज्यूमे में, फोन रखना ऊपर रख के चला ना, हिम्मत है तो। अपने रिज्यूमे में लिखते हो बेटा, ठीक है, अपने विजिटिंग कार्ड में लिखते हो, उसको देख के कितना काम आएगा आरती बेटा, कितना काम आएगा समझो, एक बार भी बनाया हो कितना काम आएगा। यस अच्छा आप वही कृषि का है, हाँ मैं झूठ बोल रही, देख लिखा हुआ है, कितनी ऑडिट आएगी, कितना काम आएगा। पेपर शेयर करता हूं, आज इकोनॉमिक टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया में 4 पेज का पेपर सीएस सिर्फ सी इंस्टीट्यूट का है। क्या पैसे खर्च करे हैं, 4 पेज का अलग से पेपर सिर्फ सी इंस्टीट्यूट का है। मेरे को पढ़ाते हुए 2.5 साल हो गए, मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा मैंने, चक दे फट्टे, सिर्फ ऊपर लिखा हुआ है सी, मैं संभाल के रखा हुआ है, 4 सी ये क्या था, क्या कर रहा है, क्या करेंगे आगे, 4 पेज का, दीदी कितना पैसा खर्च करा मोटिवेट करने के लिए, और तुम होगे पढ़ते नहीं हो। देखो जी, कब शुरू होती है, अगस्त सितंबर में शुरू होती है, यूजुअली 15 अगस्त का जब भाषण होता है पीएम का, उसके बाद शुरू होती है, अगस्त सितंबर से शुरू होता है। बजट डिवीजन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है, बजट डिवीजन एक सर्कुलर निकालती है, बजट डिवीजन सर्कुलर निकालती है, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट सब मिनिस्ट्री को भेजती है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी सीबीएसई, जिसमें गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ाती उसको बोलते हैं ऑटोनोमस बॉडी, गवर्नमेंट टांग नहीं अड़ा सकती ऑटोनोमस बॉडी, आरबीआई, सी इंस्टीट्यूट, यूजीसी जो 12th के बाद देखता है पेपर को, ठीक है, सीबीएसई ये ऑटोनोमस बॉडी होती है, सेबी, रिप्लाई तुम्हारा खत्म हो गया। बजट कब बनना शुरू होता है, अगस्त 15 अगस्त के भाषण के बाद। कौन बनाता है, बजट डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री। सॉरी दीदी सॉरी, अगर मैं बात छोड़ दूं बीच में याद करा दिया करो, मैंने शुरू किस लिए करी थी, मैं पहुंच कहां गया। दीदी मैं ये कह रहा था कि जुबान पर सरस्वती माता सच होता है, तेरे लिए मेरे लिए। बजट बनाते हैं जो टीम, उनको लॉक रखते हैं किसी होटल के अंदर, बिग बॉस खेलते हैं बेटा उनके साथ, उनको सुन ले बेटा सही कर देश के भले के लिए, उनको लॉक रखते हैं किसी होटल के अंदर। यस यस, कोई एक्सटर्नल के साथ आपका रिलेशन नहीं है, कोई ईमेल, कोई फोन कॉल, भगवान ना करे घर में कोई सुख दुख हो गया तो भी इंफॉर्म नहीं करेंगे। और जैसी मैम फर्स्ट फैब को रीड करती है, अब तू जा घर जा छुट्टी 2 महीने की जा, सितंबर अक्टूबर, दिवाली भी नहीं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 5 महीने तू होटल में लॉक्ड रहेगा। दीदी ऐसा सच, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि तू लीक ना कर देना। हम लोग टैक्स बढ़ाने वाले हैं डायमंड पे स्टोर, हम लोग कम करने वाले पेपर पे रिलीज, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। उनको लॉक रखते हैं किसी होटल में, ताज हो सकता है, आईटीसी हो सकता है, दिल्ली में होता है, कोई टीवी नहीं देखेगा तू, ना कोई तेरे पास फोन कॉल। भाई कृषि का देश का सवाल है बेटा, सही तो बात है, ये अंदर बजट बना रही बाहर आके बोल रही है। हम लोग टायर पे टैक्स बढ़ाने वाले, टायर पे ओके, जितना सामान है भर ले, हम लोग टैक्स बढ़ाने वाले एसी में भर ले, हम लोग कम कर रहे जूते पे निकाल दे, तो ऐसे डिसइक्विलिब्रियम हो देगा भाई, इसलिए उनको लॉक रखते हैं, उनके साथ बिग बॉस खेलते हैं। लेकिन खुद देख प्रेरणा कितनी वैल्यू बढ़ेगी जब तू नाम में लिखेगी मैं उस टीम में थी। यस, उसको देख के कितना ऑडिट आएगा बेटा, कितना काम आएगा। चलो कब शुरू होता है, अगस्त सितंबर, रिप्लाई दे दे। कौन बनाता है, बजट डिवीजन, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट डिवीजन होता है जी, वो एक सर्कुलर निकालता है, फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन सारी मिनिस्ट्री को भेजता है, मिनिस्ट्री, स्टेट, यूटी, ऑटोनोमस बॉडी को भेजता है।
भाई आपको कितना फंड चाहिए इस फॉर्मेट में लिख के भेजो, क्या खर्चा होगा बताओगे तो बनाऊंगा ना। सारी स्टेट गवर्नमेंट यूटी ऑटोनोमस बॉडी को सर्कुलर भेजता है, भाई आपको आने वाले साल में क्या फंड चाहिए, क्या खर्च चाहिए, भेज, सब भेजो। फॉर्मेट बनाता है बजट डिवीजन, ठीक है जी। दीज बॉडी प्रिपेयर एस्टिमेट, इन्हें कितना खर्च चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे सेपरेटली आने वाले साल में। सीरीज ऑफ प्री बजट कंसल्टेशन, किसके साथ बातचीत होती है, फाइनेंस मिनिस्टर मिलता है स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, इंटरेस्ट ग्रुप, इंडस्ट्री एसोसिएशन, रिप्रेजेंटेटिव एग्रीकल्चर, वेलफेयर सेक्टर, लेबर, नीति आयोग, इकोनॉमिस्ट, ये सबके साथ मीटिंग होती रहती है। डिस्क्लेमर, ये नहीं कि मैडम अपनी अपनी चलाएगी, मुझको कहीं मैंने पढ़ा था डिस्क्लेमर। दीदी आपने मंडी हाउस पे देखा है फिक्की ऑडिटोरियम, पहले राजीव चौक आता है, फिर आपका बारह खंबा आता है, फिर आपका मंडी हाउस आता है। आप में से किसी को शौक है, ये किसी को रिकमेंड करना है, मंडी हाउस को अंडरग्राउंड क्यों बनाया है, क्योंकि ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप हटा नहीं सकते हैं। मंडी हाउस, किसी को शौक है एक्टिंग का, राइटिंग का, कुछ भी, उसको भेज दे एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मंडी हाउस के ऊपर है। एक्टिंग का शौक है, गाने का शौक है, ये शौक है, वो शौक है, उसको भेज दे एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। दीदी उसके जो मंडी हाउस के ऊपर मेट्रो से निकलो वो एनएसडी, दीदी एडमिशन नहीं मिलता, पता उसके प्रोडक्ट कौन है, शाहरुख खान, शाहरुख खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, किरण खेर, अनुपम खेर, उसके प्रोडक्ट है। और अगर तेरे एक बार एडमिशन हो गया मजा आ देगा, एनएसडी नेशनल, हाँ बेटा मंडी हाउस उत्ते ही आगा एनएसडी। सामने देखियो फिक्की 1 फिक्की 2 दो ऑडिटोरियम्स है, FICCI, फिक्की 1 फिक्की 2। आपने कोई घर का फंक्शन कर रहा है उसमें वो भी है, बैंक्वेट हॉल भी है, वहां पे हम लोग अपनी क्लास भी ले सकते हैं। फिक्की ऑडिटोरियम दो हैं, फिक्की 1 फिक्की 2। कभी तू निकलेगा मैं भेजूंगा तेरे को वीडियो, फिक्की 1 फिक्की 2, उसमें क्लास भी चलती है, बैंक्वेट हॉल भी है। मैंने कहीं पढ़ा था महीने की लास्ट डेट को फिक्की बंद रहता है, कोई क्लास नहीं होगी, आपकी शादी की बुकिंग नहीं है, फिक्की बंद रहता है लास्ट डेट को, हर महीने हर महीने। दीदी वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग करती है इन सबके साथ, फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग करती है इन सबके साथ हर महीने, हर महीने। तो टाटा बिरला खुद आएंगे, टाटा बिरला खुद आएंगे, या फिर अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। यस, वहां मीटिंग होती है, अपने प्रपोजल भेजते हैं, हमको एग्रीकल्चर में ये चाहिए, हमको इस इंडस्ट्री में ये चाहिए, अपने प्रपोजल भेजते हैं। हर महीने की एंड पे मीटिंग होती है फिक्की में। तो फाइनेंस में क्या सिक्योरिटी होती होगी, ट्रैफिक जाम भी होता होगा। यस, मीटिंग होती है, अपने अपने प्रपोजल भेजो। प्रेजेंटेशन कौन पेश कर, अच्छा ये लर्न कर, किस किस की मीटिंग होती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर अलग होता है, चीफ मिनिस्टर, स्टेक होल्डर, इंटरेस्ट ग्रुप, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वेलफेयर, लेबर, नीति आयोग, इकोनॉमिस्ट अपने सिलेक्शन देते हैं हर महीने। कौन पेश करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, 1 फ़रवरी को, दोनों हाउस। इलेक्शन ईयर में ऐसा नहीं होता, इलेक्शन ईयर, इलेक्शन की बात हो रही मोदी अंकल की, पीएम की। तो जब बेटा पीएम का इलेक्शन होता है तो 1 फ़रवरी को आता है इंटरिम बजट। क्या आता है, क्या आता है, इंटरिम बजट, वोट सीकिंग बजट। धीरे सुनो ना, पता लगे जिस साल वोट होनी है बड़े बड़े कमिटमेंट कर दो, है ना, वो वोट सीकिंग बजट है। जिस साल इलेक्शन होते हैं उस 1 फ़रवरी को इंटरिम बजट, फाइनल नहीं आता, जून जुलाई में फाइनल आता है, जनरली 15 अगस्त से पहले आता है, क्योंकि फिर वो नए पीएम ने बोलना होगा ना हमने ये बजट भैया करा। लर्न कर,
फर्स्ट फेब फिक्स है, लेकिन जिस साल 5 साल में एक बार होता है, जिस साल इलेक्शन होता है, फर्स्ट फेब को बोलते हैं इंटरिम बजट। क्या बोलते हैं? इंटरिम बजट, वोट सीकिंग बजट। हमने 4 साल में ये करा, 4 साल में ये करा, 4 साल में ये करा। फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं, जून जुलाई में फाइनल आता है, उसकी डेट फिक्स नहीं है, लेकिन सिमरन 15 अगस्त से पहले आ जाएगा पुत्र, क्योंकि 15 अगस्त में वो कोई भी जो पीएम होगा उसने बोल देना कि हमने बजट में ये करा, आपके लिए ये करा। बजट डॉक्यूमेंट, बजट एस्टिमेट, रिसीट एक्सपेंडिचर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, इस साल, नेक्स्ट ईयर, रिवाइज्ड। इसने बोला था हमको ना 100 करोड़ चाहिए, अब स्टील महंगा हो गया, इसने 120 कर दिया रीजन के साथ। जो भी आपने एस्टिमेट दिया था आप रिवाइज भी दे सकते हैं। एक्चुअल रिसीट एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर, दिस ईयर। अच्छा दीदी आप दोनों दोगे, लास्ट ईयर की रिसीट, आपकी खर्चा, मैं कंपैरिजन करूंगा ना। पता है कि लास्ट ईयर तूने मांगा 100 करोड़, साहब मान 1000 करोड़ रुपए, क्यों ही? लास्ट ईयर तेरा खर्चा था 120 करोड़, एक साल तेरा 50,000 करोड़, क्यों भाई? तो दोनों दिन होते हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर। भाई वो गेट ओपन कर। इनकम लास्ट ईयर करंट ईयर, खर्चा लास्ट ईयर करंट ईयर। ऐसा सिमरन, इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। डिस्क्लेमर, एक ना सेमीकंडक्टर कंपनी हर पेपर में आया आज। ऐसे कैसे हो सकता है? सेमीकंडक्टर बनाती है कंपनी, चिप, सेमीकंडक्टर चिप बनाती है, उसका शेयर एक साल में बढ़ गया है। सेमीकंडक्टर चिप कितना? 20%, 30%, 100%? प्रैक्टिकल बोल। एक कोई कंपनी है, निफ्टी सेंसेक्स नहीं है, एआई करके उसका शेयर का भाव 200%, 500% है ना? ये तो सोच सकती है। 55,000%, 55,000%, 15 रुपए का शेयर था, 15 रुपए का 15,000 का हो गया एक साल में। तो अब इन्वेस्टिगेशन होगी भाई, ऐसा क्या खजाना मिल गया कुबेर का, कौन सा ऑर्डर मिल गया? 15 रुपए का शेयर, 15,000 कुछ का। कल सामने आया, हर कोई हैरान हो गया कि बबल तो नहीं है, आर्टिफिशियल तो नहीं बढ़ाया। उसको देख के लोग पैसे लगाए, फिर धड़ाम भाग जाए। नाम मैं ले सकता हूं, मेरे पे केस नहीं। विजय माल्या, किंगफिशर जो भाग गया, और नीरव नहीं, ललित मोदी, ठीक है ना, ये इंडिया से भगोड़े हैं। ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए क्या पार्टी दी है कल यूके में। आओ आपका बर्थडे, आओ आओ, खूब जमेगा रंग। वेरी गुड। इंडिया के तूने पैसे देने हैं। ललित मोदी ने विजय माल्या के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज, उसके बर्थडे के लिए, शाबाश, लेविश पार्टी। वो कई बार हाथ जोड़ चुका है विजय माल्या, पॉडकास्ट में भी आया था एक कि मैं इनोसेंट हूं। वो कितनी बार हाथ जोड़ चुका है, यस, कि मैंने जो पैसे देने थे ना तो इंडिया के, तुम मेरे से ट्रिपल निकलवा चुके हो, छोड़ तो दो। नहीं छोड़ उसको, कह रहे मेरी ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी तुमने बेच दी, बस करो, ट्रिपल निकलवा चुके हो। गुड, ताकि कोई और फ्रॉड करने से पहले सोचे। लेकिन ये कल दुआ नहीं, पार्टी दे रहा उसके लिए, एक भाई दूसरे भाई के लिए, शाबाश, चलो बढ़िया। लर्न कर भाई। डॉक्यूमेंट में क्या होता है? एस्टिमेट ऑफ रिसीट एक्सपेंडिचर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, रिवाइज। आपने जो प्रपोजल भेजा था आप रिवाइज भी भेज सकते हो। रिसीट एक्सपेंडिचर ऑफ, फिर वही करंट ईयर और पास्ट ईयर, ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं। हिमानी दीदी, स्पीच के 2 पार्ट होते हैं, ढंग से बैठ। एयरलाइंस बैठा तू, टिंग टोंग, एयरलाइंस बैठा है, फिर यही है। एक मिनट, हमारे बच्चे बैठा थे फेवरेट, उनकी बात करें। ये बच्चे हैं, ये एयरलाइंस बैठते हैं, टिंग टोंग, भटूरे छोले लेके आओ, कुलचे छोले लेके आओ,
भाई साहब तू लंगर में आई है, कुछ भी मांगी जा रही, मांगी जा रही, मांगी जा रही। तो वही तो एयरलाइंस है ये, ठीक है। तो जो फाइनेंस मिनिस्टर स्पीच पढ़ती है उसके दो पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट ए पार्ट बी। आराम से, जो स्पीच मैम पढ़ती है उसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में होता है मैक्रो सिचुएशन, अब इंडिया में चल क्या रहा है, बूम डिप्रेशन, वो बताएगी मैम। एस्टिमेट ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, प्रायोरिटीज हमारे देश की प्रेफरेंसेस क्या हैं, टैक्स, बोरोइंग, गवर्नमेंट कहां कहां खर्च करेगी, लर्न कर। पार्ट ए मैक्रो, इस समय वो पढ़ाए बिजनेस साइकिल, पढ़ाइयो। जब जीडीपी बढ़ता है बूम, एक मिनट, जब जीडी बढ़ता है बूम, मैक्सिमम, पीक, सैचुरेशन, गिरता है रिसेशन, माइनस हो गया डिप्रेशन, सबसे नीचे ट्रफ, बाउंस बैक, रिकवरी। तो हमारी क्या स्टेज चल रही है मैडम वहां बताएगी, ठीक है। एस्टिमेट नेक्स्ट ईयर का, देश की प्रायोरिटीज क्या है, टैक्स, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर। बी में हमने क्या क्या डेवलपमेंट करा, क्या क्या डेवलपमेंट करा। दीदी आप लोग, सही गलत मैं कमेंट नहीं करूंगा, आपने, मैंने स्कीम पढ़ी थी 12th में, जिस पे किसी भी रूरल बंदे को 100 दिन का काम पक्का मिलता है, एमजी नरेगा, उसका नाम बदल दिया है, एमजी नरेगा, वीजी राम, वी, हाँ, अब काम मिलेगा 125 दिन का, ठीक है। स्टेट अब ज्यादा बियर करेगी एज कंपेयर टू, हाँ 40%, पहले 10% था, 60-40, अच्छी बात है, 125 दिन का मिलेगा। चलो, तो इसमें गवर्नमेंट अपने स्कीम्स के बारे में बताती है, फ्यूचर पॉलिसी, टैक्स प्रपोजल, लर्न। बजट स्पीच, आपकी नींद शुरू हो गई। बजट स्पीच के दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ए में फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं हमारा इस समय देश में चल क्या रहा है, बूम डिप्रेशन, बजट एस्टिमेट, देश की प्रायोरिटीज क्या है, टैक्स फंड, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर। बी, आने प्रोग्रेस, जो हम स्कीम चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या स्कीम, जो भी स्कीम है उसके बारे में। फ्यूचर पॉलिसी, टैक्स प्रपोजल्स। आओ जी, एएफएस फुल फॉर्म क्या बताई थी मैंने, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट शोइंग गवर्नमेंट के इनकम खर्च, उसे बोलते हैं। सिर्फ अगर मैं बोलू, ये उनका प्रॉफिट लॉस कार्ड, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी, पब्लिक। ये पेपर लीक है, एएफएस के 3 पार्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी, पब्लिक अकाउंट। इसमें गवर्नमेंट की इनकम जमा होती है आरबीआई के पास, आर्टिकल 266, गवर्नमेंट की इनकम क्या होती है, टैक्स, नॉन टैक्स, फाइन, पेनल्टी, लोन, खर्च यहां से होंगे। पैसे जमा करवाने की परमिशन नहीं है, लेकिन विड्रॉ करने के लिए पार्लियामेंट से पूछना पड़ता है। जमा कराने की परमिशन नहीं है, लेकिन विड्रॉ के लिए पूछना पड़ता है। लर्न करेंगे, ये पेपर लीक है, मैं सुनूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पहले को बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड, क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड। इसमें गवर्नमेंट की कमाई जमा होती है, आर्टिकल 266, गवर्नमेंट की कमाई क्या होती है, टैक्स, नॉन टैक्स, ग्रांट, लोन, पेमेंट यहां से होती है। जब कमाई जमा यहां पे हो रही है, आपके पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, यहां से आई सैलरी, आपको स्कॉलरशिप मिली, यहां से आई। जमा करवाने की परमिशन नहीं है, लेकिन विड्रॉ के लिए पूछना पड़ता है पार्लियामेंट से। दूसरे को बोलते हैं कंटीजेंसी, नाम से क्लियर, इमरजेंसी, इमरजेंसी, अनएक्सपेक्टेड, अर्जेंट। 30 करोड़ का फंड होता है बेटा, 30,000 करोड़ का, 30,000 करोड़ का फंड। 267, आपने इसको देखा है, 267 आर्टिकल, नेचुरल कैलेमिटी, वॉर, कोविड का पैसा हमने यहां से निकाला। दीदी आपने वो देखा ना, कहीं पे भगदड़ मच गई,
कहीं पे भगदड़ मच गई, कहीं पे आग लग गई, सरकार बोलती है हम लोगों को उसको रिलीफ दे रहे हैं 2,05,000, वो यहां से आता है पैसा। कहीं भगदड़ मच गई, कहीं आग लग गई, सरकार बोलती है हमने उनको दिए 5 लाख रुपए जिनकी डेथ हो गई है, इलाज के 2-2 लाख रुपए दिए, भाई यहां से आता है वो। 30,000 करोड़ का फंड है। भगवान ना करे, आएगा एंड में, भगवान ना करे ये 30,000 करोड़ खत्म हो गए, 30,000 करोड़ खत्म, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गई, 30,000 करोड़ खत्म हो गई, सरकार फिर ड्यूटी लगाती है, नेचुरल कैलेमिटी ड्यूटी, उससे फंड बढ़ाते हैं। फिर कल को 30,000 करोड़ खत्म, तो सरकार ड्यूटी लगाएगी लग्जरी होटल पे, लग्जरी कपड़ों पे, नेचुरल कैलेमिटी ड्यूटी, एनसीसीडी, फिर ये फंड को भरेंगे। चलो 8 नेक्स्ट, इसमें गवर्नमेंट बैंकर है, ट्रस्टी है, 2662, इसमें जो जमा करवाते हैं प्रोविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग, ये जो तुम बैंक में जमा करवाते हो, सरकारी बैंक में, एलआईसी में, सरकार की इनकम है, लायबिलिटी है? दोबारा, आप जमा करवाते हो एलआईसी में, पीएफ में जमा करवाते हो, सुकन्या में जमा कराते हो, सरकार की इनकम है, लायबिलिटी है? लायबिलिटी कभी ना कभी तो वापस करेगी, वो यहां पे जमा होता है। लर्नकर, पहले का नाम क्या है? कंसोलिडेटेड, गवर्नमेंट की कमाई खर्चा, फिर क्या है? कंटीजेंसी, इमरजेंसी, फिर क्या है? पब्लिक अकाउंट, इसमें आपकी मेरी सेविंग जमा होती है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, कमाई नहीं है वो, क्योंकि मैं कभी वापस मांग सकता हूं। मेरी एलआईसी 10 साल की है, मैं 3 साल में आ गया, मेरे पीएफ का पैसा मैं पहले आ गया, तो सरकार बोलेगी अब बैठो, अब हम सोच के बताएंगे आपको पैसे देना दे, ये है वो, कभी भी मांग सकता हूं मैं। भाई मेरा ब्याज काट लो, मेरा प्रिंसिपल तो वापस करो, इमरजेंसी है मेरे को। इसमें भी पार्लियामेंट की जरूरत नहीं है विड्रॉ के लिए, इसमें होती जरूरत। सुनूंगा, आगे बढ़ूंगा देखकर। एएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल, सचिन भाई के चीते रेडी। एएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके 3 पार्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट। गवर्नमेंट की इनकम और खर्च कहां से आते हैं? आरबीआई के पास होता है। गवर्नमेंट की कमाई क्या होती है? टैक्स, फाइन, पेनल्टी, सी इंस्टीट्यूट की फीस, मेट्रो किराया, लोन, बोरोइंग, जो भी इनकम आ रही है, पैसे आ रही है। तो जब इनकम जमा हो रही है, खर्च भी तो यही करेगा, ठीक है। आर्टिकल 266 क्या बेटा? कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कितने गया? हाँ ये रहा, आर्टिकल 266। नेक्स्ट, नाम से क्लियर, कंटीजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड। इसमें हम लोग पैसा निकालते हैं इमरजेंसी के लिए। पहले हमारा फंड था, पता है कितना, हैरान होगी, सिर्फ 500 करोड़ का, सिर्फ 500 करोड़। भाई इतना बड़ा इंडिया है, 500 करोड़, अब 30,000 करोड़ करा है। थैंक यू, सिर्फ 500 करोड़, 30,000 करोड़ करा है। आर्टिकल 267, नेचुरल कैलेमिटी का पैसा निकालते हैं, रिलीफ फंड उसमें से होता है। और लास्ट क्या है? पब्लिक अकाउंट में। इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है? बैंकर, ट्रस्टी। 2662, इसमें हमारा पीएफ का पैसा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो पोस्ट ऑफिस में होती है, स्मॉल सेविंग जमा होती है। इसमें डिपॉजिट की परमिशन नहीं है, विड्रॉल की परमिशन है। इसमें क्यों परमिशन मांगेंगे? इमरजेंसी है, पार्लियामेंट से पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि भाई वो आपका पैसा है, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ये ना कृषि का अपना पैसा वापस मांग रहे, पीएफ का, मैं दे दूं पार्लियामेंट, बताइए। ये आज ये प्रेरणा भी आ गई, वापस कर दूं, ऐसे फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। लिस्ट ऑफ बजट डॉक्यूमेंट, सब एमपी को बजट की कॉपी जाती है, पहले हार्ड कॉपी थी, अब उनके टैब पे जाती है। एएफएस जाता है। डिमांड फॉर ग्रांट, किसको क्या क्या हेल्प चाहिए, ग्रांट,
बताया था, लोन वापस कर रहा तो ग्रांट वापस करनी नहीं होती, लोन वापस कर रहा ग्रांट वापस करनी नहीं होती। जिस जिस मिनिस्ट्री को ग्रांट चाहिए ऑटोनोमस बॉडी को ग्रांट की कॉपी जाएगी। फाइनेंस बिल, मनी बिल, टैक्स से रिलेटेड लर्न करो। दीदी आपको पता है लोकसभा में कितने एमपी है? पढ़ा था तूने, सोशल भूल गई। लोकसभा में कितने एमपी होते हैं? 550। राज्यसभा 250। लोकसभा 550, राज्यसभा 250। 800 एमपी हो गए। और जो उनके मेन और ऑफिसर्स हैं उन सबको बजट की कॉपी जाती है, पहले एएफएस जाता है। ग्रांट, किसने क्या क्या ग्रांट मांगे उनकी कॉपी। फाइनेंस बिल, मनी बिल, टैक्स से रिलेटेड पढ़ेंगे। एफआरबीएम, दीदी ये कानून होता है जो बताता है हमको फिस्कल डेफिसिट कम करना है, गवर्नमेंट की इनकम कम है, खर्च ज्यादा है। एफआरबीएम एक्ट, मैक्रो पॉलिसी फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, 9 अदर डॉक्यूमेंट लर्न कर। ये 6 चीज आती है हर एमपी को, हर मिनिस्टर को, अधिकारी को। बजट की कॉपी मैडम क्या पढ़ने जा रही है? एएफएस, डिमांड फॉर ग्रांट, फाइनेंस बिल, एफआरबीएम एक्ट, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, 9 अदर डॉक्यूमेंट, इनके एक्सप्लेनेशन। बजट कब आता है? आपके कोर्स में नहीं, अब जो मैं बता रहा हूं, एक दिन पहले आता है 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे। एक दिन पहले 31 जनवरी को आता है इकोनॉमिक सर्वे, एक लेआउट। ठीक है जी, ये आपके कोर्स में नहीं है, लर्न। स्पीच की कॉपी जाएगी सबको, एएफएस जाएगा, किसने क्या क्या ग्रांट मांगी है, हेल्प मांगी है, फाइनेंस बिल, मनी बिल, टैक्स वाली कॉपी। हिमानी दीदी, एफआरबीएम, इसकी फुल फॉर्म याद करेंगे, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट। एफआरबीएम, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट, डेफिसिट कंट्रोल कर रहा है, घाटा कंट्रोल कर रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, 9 अदर डॉक्यूमेंट, इन सबकी एक्सप्लेनेशन। आज क्लास पढ़ाता हूं। दीदी कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, तू बन मैं बनूं, एज लिमिट भी नहीं है। कुछ ऐसे खर्चे हैं जहां पे पार्लियामेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए, क्योंकि वो सुप्रीम है, जितना मर्जी खर्च कर। मैम, सर, कुछ ऐसे खर्चे हैं देश के लिए पार्लियामेंट के मिन्नतें नहीं करनी, उन्हें बोलते हैं चार्ज एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? चार्ज। सुप्रीम, भगवान करे तू भी जाए इसके अंदर, मैं भी जाऊं, पढ़ाऊं। चार्ज एक्सपेंस क्या बोलते हैं दीदी? सी इंस्टीट्यूट पास करवाना है, सीएस पास करवाना है, मेट्रो पास करवाना है, रेल पास करवाना है, हॉस्पिटल पास करवाना है, ठीक है दीदी, यूजीसी पास करवाना है, सीबीएसई पास करवाना है, रेल पास करवाना है, रेल हाईवे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपेंस है बेटा जो पास नहीं करवाना, सुप्रीम, उन्हें बोलते हैं सुप्रीम। तो मैं बता रहा हूं चार्ज, क्या मेन। आओ आओ हीरो, नो पार्लियामेंट, वो किथे गया वे, ये रहा। नो पार्लियामेंट अप्रूवल ऑफ दीज एक्सपेंडिचर, एम्यूलमेंट, अलाउंसेस, एक्सपेंस ऑफ राष्ट्रपति जी के भवन के खर्चे। एम्यूलमेंट, अलाउंसेस, एक्सपेंस, राष्ट्रपति ऑफिस। मैडम नहीं है सिर्फ, पूरा ऑफिस, यस पूरा ऑफिस, उनके लिए कोई कटौती नहीं। हमारे जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनको फर्स्ट प्रेसिडेंट बोलते, फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं, फर्स्ट सिटीजन। उनके बारे में कुछ आप उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते, कार्टून नहीं बना सकते। देशद्रोह है, जमानत भी नहीं होगी, सेडिशन है। यस, एक्टिंग राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जी फर्स्ट सिटीजन होते हैं देश के, उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोल सकते आप। कोई जोक ध्यान रख लियो, कोई जोक, कोई मिमिक्री, कुछ नहीं हो सकता बेटा, नहीं तो सेडिशन है, देशद्रोह, जमानत भी नहीं होगी।
तो पहला याद हो गया, जो राष्ट्रपति जी के ऑफिस खर्चे हैं, घर के खर्चे, सुप्रीम, नो परमिशन फ्रॉम पार्लियामेंट। वेरी गुड। सैलरी अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा, चेयरमैन डेप्टी चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सैलरी अलाउंसेस, पेंशन सुप्रीम कोर्ट जज, पेंशन हाई कोर्ट की पेंशन, सैलरी नहीं, सैलरी अलाउंसेस पेंशन सुप्रीम कोर्ट के जज सारे, पेंशन हाई कोर्ट के जज, सैलरी अलाउंसेस पेंशन ऑफ सीएजी, गवर्नमेंट का सीए, सचिन भाई ने तुम्हारे अंदर आग लगाई थी, बनना है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, गवर्नमेंट का सीए। बेटा गवर्नमेंट की ऑडिट ये केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी नहीं करता, क्या करती है गवर्नमेंट का सीए। उनके जो खर्चे हैं, जो स्टाफ के खर्चे, कोई कटौती नहीं। सैलरी अलाउंस पेंशन ऑफ यूपीएससी, जो हमारे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं हमारे। इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड, गवर्नमेंट लोन, गवर्नमेंट ने लोन वापस कर रहा है, वो तो कर रहे हैं वापस, ब्याज, उस पर कोई पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होगी। कोर्ट डिक्री, कोर्ट डिक्री, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कोई ऑर्डर करा, डिक्री ऑर्डर, उसको पूरा करे खर्चे। सुप्रीम कोर्ट डांट लगा चुकी है, गवर्नमेंट की डांट लगा चुकी है, पॉल्यूशन का हाल कर रखा है, बोल दिया अगर हम, या सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हम रूल बनाए, आपसे कंट्रोल, हम रूल बनाए। तो सिमरन, तो उसके लिए जो कोर्ट ने बोला, सपोज ये करना है, आपको एब्रॉड से लेके आना एयर प्यूरिफायर सपोज, तो वो जो कोर्ट ने आदेश करा उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा, जहां से मर्जी लाओ करो। दीदी हमको करना चाहिए सब, तो कुछ भी बाहर हाल नहीं है बुरा, पॉल्यूशन। इससे बड़ा गंदा हाल था बीजिंग में, चाइना में, उसने सुधार लिया, वो हमको प्रपोजल दे रहा है, तुम भी कर लो। बीजिंग, ऐसी बीजिंग में होता रहा, चाइना में सुधार लिया, हमें करना पड़ेगा। आरती तो हर साल का सीन हो गया बेटा, है ना बेटा। जब दिवाली के बाद आपने, मैंने क्रैकर जलाए होते हैं, कुछ किसान भाई पराली जलाएंगे, ये तो होना है। तो क्या हम लोग 50% वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बच्चों की ऑनलाइन क्लास हो रही है, और जो हेल्थ खराब हो रही है वो बात अलग है, तो हर साल का सीन हो गया। तो ठीक तो करना पड़ेगा, पता लगे 50 साल ये चलता रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आपसे नहीं बन रहा, हम लोग अपनी कमेटी बनाते हैं, तो उसके लिए अगर कोई ऑर्डर पास होता है, उसका जो खर्चा होगा वो जहां से मर्जी पूरा करो, परमिशन नहीं लेनी है। चार्ज एक्सपेंसेस, अदर चार्ज एक्सपेंसेस, पब्लिक अकाउंट, कंटीजेंसी फंड, इनको बोलते चार्ज एक्सपेंसेस। क्या बोलते बेटा? पार्लियामेंट से पूछ, बट डिस्कस हो सर, डिस्कस, परमिशन ही मांगेंगे, हाँ बाकी भी मांग ली। लर्न कर भाई, ठीक है, तेरी जैकेट बहुत बढ़िया है। एम्ब्यूलमेंट, अलाउंसेस, एक्सपेंस ऑफ प्रेसिडेंट का जो पूरा ऑफिस है, घर है। सैलरी अलाउंस ऑफ चेयरमैन, डेप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डेप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सैलरी अलाउंसेस, पेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की पेंशन है, सैलरी नहीं है। सैलरी अलाउंसेस, पेंशन ऑफ सीएजी का पूरा ऑफिस, सैलरी अलाउंसेस, पेंशन ऑफ यूपीएससी, कलेक्टर साहब। कितनी एक आपने भी देखी होगी, कितने एक वीडियो वायरल हो रही है, एक बुजुर्ग अंकल आए, वो कह रहा है मेरे को ना सांप से मिल रहा है, कलेक्टर से मिलना है। कहता है मैं ही हूं, कहते हैं मेरे को सांप से मिलना है, क्योंकि वो इतने सिंपल कपड़े में बैठे हुए थे। कह रहा है मैं ही सांप हूं, आई कार्ड दिखाऊं। फिर सब बातचीत कर रही, कह अच्छा बड़े सांप से तो मिलवा दो। बाबा जी मैं ही हूं। तो उन्होंने बोला कि मैं लग नहीं रहा, मैं सिंपल कपड़ों में आया हूं तो लग नहीं रहा क्या मैं कोट पहन के आऊं, और मैं ही हूं साहब। और बड़े इनोसेंट वो थे अंकल, वो कह रहा है मैं ही साहब हूं। फिर जाते आते, अच्छा बड़े साहब से मिलवा देना। मैं ही बड़ा साहब हूं, इस ऑफिस में मेरे से बड़ा कोई नहीं है। कलेक्टर साहब,
इंटरेस्ट, सिंकिंग फंड चार्ज, रिडेम्पशन ऑफ गवर्नमेंट लोन, कोर्ट डेक्री, गवर्नमेंट कोर्ट जो ऑर्डर पास करती है उसके लिए ऑर्डर, पैसे अरेंज खुद करो, डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट जिसको जरूरी माने, पब्लिक अकाउंट, गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती हमारे पास पैसा नहीं, एलआईसी का पैसा मत निकालो, पोस्ट ऑफिस से पैसा मत निकालो, सर चार्ज एक्सपेंस है, कहीं से कुछ भी बेचो आपको वापस करेंगे। आपने सुना है कोई बैंक डूब गया, बोलो बेटा, है ना, कोई बैंक डूब गया, लेकिन एलआईसी, पोस्ट ऑफिस, सुकन्या, पीएफ नहीं हो सकता दीदी, क्योंकि वो चार्ज एक्सपेंस है, कुछ भी बेचो पब्लिक को दो। 12th में टीचर बताना चाहिए था कि कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट है दीदी, कोई भी गवर्नमेंट अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट, फॉरेन अकाउंट, बैंक का इन इंडिया, उस पे इंश्योरेंस है 5 लाख का, 5 लाख तक। अगर तेरे पैसे डूब जाते हैं घबराइयो मत, आरबीआई देगा। कोई बैंक भाग गया, डूब गया, हाय हाय मत करियो। एक अकाउंट में 5 लाख का इंश्योरेंस होता है, तो दिमाग लगाना, तो सब में 5-5 लाख डिवाइड करके डालना, 5 लाख का इंश्योरेंस हो हर अकाउंट में, आरबीआई करता है 5 लाख तक का। तो अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो डिवाइड करके डालो। लेकिन जो गवर्नमेंट को तुमने दिया है, एलआईसी, पीएफ, सुकन्या, उस पर डाउट मत करा, वो तो मिलेंगे क्योंकि वो चार्ज एक्सपेंस है। कंटीजेंसी, फिर वही, कल को सुनामी आ गया, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम बोले हमारे पास पैसा नहीं है, भाई जहां से मर्जी लाओ, बोला 30,000 करोड़ खत्म हो गए, नहीं पता, 30,000 करोड़ खत्म हो गए, भाई नहीं पता, देश को संभालो, जहां से मर्जी लाओ, चार्ज एक्सपेंस है वो, गुड। दीज नॉन अप्रूवल पार्लियामेंट एक्सपेंस आर टर्म्ड एज चार्ज एक्सपेंस। पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती, डिस्कस कर सकती है। आज हमने इतना ही करा बजट, अगली क्लास में हम लोग बजट की समाप्ति करेंगे। इसकी नोटिंग मैं भेज चुका हूं, नोटिंग करनी है या फोटोकॉपी करवानी आपकी मर्जी, नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। आज के सभा समाप्त करते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं ब्रेक के बाद।